मूवी की स्टार में हम जुइस नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसकी हस्बैंड की मौत अभी अभी छत से गिरने की वजह से हुई है। इस वजह से वो काफी ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। इसके बाद वो अपने बेटे के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए जाती है। अब वहाँ पे जाने के बाद उस बूढ़ी औरत को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने बैंक से लोन लिया था जिसकी किस्त अभी भी चल रही है। इस बात से जुइस काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके हस्बैंड का लोन अब उसे भरना होगा। इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए जाती है क्योंकि उसका मूड काफी ज्यादा खराब था। जहाँ पे कुछ लड़के होते हैं और वो लोग उससे बदतमीजी से बात करने लगते हैं। अब गुस्से में आके वो एक लड़के का स्टिक बोर्ड लेकर डस्टबिन में डाल देती है। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे उसे एक बुक दिखाई देती है। उसमें पैसे कमाने के बारे में लिखा हुआ था जिसे उठा के वो पढ़ने लगती है। अब उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसलिए वो जल्दी से घर जाती है और उस साइट के बारे में सर्च करने लगती है। उस वेबसाइट को खोलने के बाद उसे पता चलता है कि वो कंपनी रूम को रेंट पे देती है। असल में जॉयस के दिमाग में ये चल रहा था कि वो अपने घर को रेंट पे देगी। अब जॉयस उस स्कीम को ले लेती है और कुछ टाइम बाद उसके घर पे एक कपल आते हैं। वो लोग रूम देखने के लिए इनके घर पे आते हैं जिनका नाम सारा और एडवर्ड होता है। जॉयस उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो उन्हें जल्दी से अंदर लेकर जाके रूम दिखाने लगती है। यहाँ पे जॉयस को सारा का नेचर काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन एडवर्ड का नेचर नहीं अच्छा लगता है उसे, क्योंकि एडवर्ड उससे काफी ज्यादा गुस्से में बात कर रहा था। सारा जॉयस से कहती है कि हमें तुम्हारा रूम काफी ज्यादा अच्छा लगा और हम यहाँ पे रुकने के लिए तैयार है। अब अगले दिन जब जॉयस सारा से मिलती है तब सारा काफी ज्यादा उदास थी। जॉयस उससे उदास होने का कारण पूछती है तब वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। इसके बाद सारा उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है तो जॉयस उससे कहती है मेरे हस्बैंड की 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनने के बाद सारा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और सारा उससे बात करने के लिए बाहर लेकर जाने लगती है। बाहर जाने के बाद जॉयस उससे बात करते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड छत पे काम कर रहे थे और उनका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो छत पे से गिर गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद सारा अपने बारे में बताती है कि मेरे पिताजी की भी कुछ समय पहले मौत हो गई है और सारा आगे कहती है कि मैं एक राइटर हूँ। अब इसके बाद दोनों घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद जॉयस उससे बताती है कि मैं अपना एक बच्चा चाहती थी और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो पाया और अब इस वजह से मैं काफी ज्यादा अकेला महसूस करती हूँ। जॉयस की इस बात को सुन के वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी वहाँ पे एडवर्ड आ जाता है और सारा को वहाँ से चलने के लिए बोलता है लेकिन सारा उसे डायरेक्टली मना कर देती है क्योंकि एडवर्ड उसके ऊपर हमेशा हुक्म चलाया करता था। अब जॉयस उसे समझाती है और सारा मान जाती है और उसके साथ घूमने के लिए चली जाती है। अगले दिन जॉयस जब फ्रूट खरीदने के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि उसका अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो गया है, जिसके बाद वो अपने पास रखे कुछ चिल्लर से फ्रूट खरीद लेती है। इसके बाद जॉयस जब रास्ते से अपने घर पे जा रही थी तब उसे रास्ते में वो बदमाश बच्चे दिखाई देते हैं और वो बच्चे उसके साथ जबरी करने लगते हैं जिसपे वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और आवाज सुन के वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं जिस वजह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जॉयस के साथ ऐसा होने की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोच रही थी कि वो अकेली है, इस वजह से लोग उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। अब अगले दिन जॉयस को सारा का लेटर मिलता है जिसमें वो लिखती है कि वो एडवर्ड को छोड़ दी है और अब मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। ये सुन के जॉयस काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉयस भी सारा के लिए एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि मैं अपने घर को अलग अलग रूम में कन्वर्ट करके किराएदार को देने वाली हूँ, पर उसे अभी तक कोई भी रेंट पे लेने के लिए नहीं मिला था। लेकिन अब वो अपना रूम रेंट पे देने के लिए बाहर निकलती है और जिसे रूम की जरूरत है उसे खोजने लगती है। इसके बाद उसे लाइब्रेरी में बॉब नाम का एक लड़का दिखाई देता है। खैर जॉयस उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें रूम की जरूरत है, जिसपे वो कहता है कि हाँ। इसके बाद जॉयस उसे अपना रूम दिखाने के लिए अपने घर पे लेकर जाती है। जब वो जॉयस का रूम देखता है तब उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और वो रूम को रेंट पे लेने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि जॉयस बॉब के आने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करने लगती है। वो अब नए कपड़े पहनने लगती है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखने लगे, यानी कि जॉयस बॉब को पसंद करने लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि जॉयस बॉब के लिए कॉफी बनाती है और उसे जुठार देती है। इसके बाद बॉब जब वहाँ से चला जाता है तब जॉयस उसके रूम में सफाई करने के लिए जाती है और वहाँ पे जाके वो उसकी चीजों को इस्तेमाल करने लगती है और साथ ही हम देखते हैं कि जॉयस बॉब का ब्रश भी इस्तेमाल करने लगी है। खैर अब वहाँ पे बॉब आ जाता है और वो रूम की सफाई करने की नाटक करने लगती है। इसके बाद जॉयस बॉब से पूछती है कि क्या तुम्हें स्पोर्ट में इंटरेस्ट है। इसके बाद बॉब उससे कहता है कि मुझे फुटबॉल देखना और खेलना काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद जॉयस उसके रूम में एक टीवी लगवा देती है ताकि वो फुटबॉल अच्छे से देख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉयस टीवी लाने वाले आदमी से काफी ज्यादा बात करने लगती है, यानी कि वो बॉब के आने के बाद काफी ज्यादा खुश होने लगी है और वो टीवी रिपेयर करने वाले से बोलती है कि मेरा बेटा यहाँ पे कुछ ही टाइम बाद आने वाला है। जब बॉब वहाँ पे आता है तब वो
वो फुटबॉल मैच को लाइव देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब जॉयस भी वहाँ पे आती है और बॉब के साथ मैच एंजॉय करने का नाटक करने लगती है। तभी वहाँ पे वो बच्चे पहुंचते हैं जो कि जॉयस को हमेशा परेशान करते थे। वो उसके विंडो पे अंडे फेंकने लगते हैं, जिससे जॉयस को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये सब देखने के बाद बॉब को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके पास जाता है और उन्हें पटक पटक के पीटने लगता है। अब इस कारनामे से जॉयस बॉब से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और जॉयस बॉब को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड की यादों को मिटाने के लिए उनकी चीजों को डस्टबिन में डालने लगती है। तो क्या बात वो सारा को लेटर देती है कि वो एक लड़की बॉब से प्यार करने लगी है और वो दोनों अब बहुत ही ज्यादा खुशी से रहने लगे हैं। और साथ ही वो सारा से बॉब के बारे में काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रही थी, कुछ ऐसा कि जो उसके साथ बॉब ने कभी किया ही नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा जॉयस को कॉल करती है और उसके पास 2-3 दिन आके रहने के लिए कहती है। ये सुन के जॉयस को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो उसे जल्दी से यहाँ पे आके रहने के लिए कहती है। अब कुछ देर में वहाँ पे सारा आती है और वो देखती है कि जॉयस ने अपने पूरे घर को एकदम से बदल दिया है और साथ ही उसने अपने हस्बैंड की सारी यादों को मिटा दिया है। इसके बाद जॉयस उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा मारता था, पीटता था, इस वजह से अब मैं बॉब के साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ। अब यहाँ पे जब सारा बॉब को देखती है तब सारा बॉब को काफी ज्यादा पसंद करने लगती है और साथ ही बॉब भी सारा को काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। पर यहाँ पे सारा को लगता था कि बॉब जॉयस का बॉयफ्रेंड है। अब अगले दिन जॉयस सारा की रूम की सफाई करने के लिए जाती है। तब वो सारा के लैपटॉप में उसकी नई स्टोरी को पढ़ने लगती है। वो सारा की लैपटॉप में उसकी नई स्टोरी को पढ़ के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो स्टोरी जॉयस के बारे में ही थी, क्योंकि सारा जॉयस के बारे में ही लिख रही थी। इसके बाद जब सारा रात में सो रही थी तब उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। जब वो बाहर जाके देखती है तब वहाँ पे बॉब होता है जो कि अपने फेस पे लगे चोट पे दवाई लगा रहा था। अब यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा करीब आने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं और कुछ देर में इंटीमेट हो जाते हैं और दूर खड़ी जॉयस ये सब देख रही थी। इस वजह से जॉयस को सारा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब अगले दिन सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब जॉयस सारा के साथ बुरा बर्ताव करने लगती है और साथ ही उसे काफी ज्यादा बुरा भला बोलती है। इस वजह से सारा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और शाम के टाइम वो उससे मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, लेकिन फिर भी जॉयस उससे ठीक से बात नहीं करती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सारा जॉयस के पड़ोसी गोरिस के पास जाती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है, जिसपे गेडिस उसे बताती है कि जॉयस को बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो एक टाइम पे प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उसके हस्बैंड को बच्चे पसंद नहीं थे और वो नहीं चाहता था कि वो माँ बने, इसीलिए वो जॉयस का अबॉर्शन करा दिया था। पीछे से जॉयस भी सारा और गेडिस को बात करते हुए देख रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है तो वो सारा को आप किसी बहाने से अपने पास बुला लेती है और उसे पूछती है कि वो गेडिस तुमसे क्या बोल रही थी, जिसपे जाहिर सी बात है सारा उसे कुछ भी नहीं बताती है। अब सारा को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से सारा इस घर को छोड़ के चली जाती है। अब जॉयस गेडिस से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि सारा के पुराने बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, जिस कारण से वो यहाँ पे आ गई थी और अब वो वापिस उसके पास दोबारा से चली गई है। यहाँ पे जॉयस बॉब के लिए सभी से झूठ बोलती जा रही थी। इसके बाद जॉयस गेडिस को वहाँ पे सुला देती है। जैसे ही वो सोचती है उसके ऊपर तकिया रख के उसे जान से मार देती है। अब शाम के जब बॉब घर पे आता है तब जॉयस गेडिस की मौत की वजह से रोने लगती है। तब बॉब उसे संभालता है और सारा के बारे में पूछने लगता है, जिसपे वो फिर से झूठ बोलती है कि सारा अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। इसके बाद हम जॉयस को बॉब का पार्सल लेते हुए देखते हैं, जिसे वो बॉब के रूम में रख के वहाँ पे सफाई करने लगती है और तभी जॉयस वहाँ पे आ जाता है और बॉब कुछ बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है। अब बॉब जॉयस को अपने रूम में आने के लिए मना कर देता है। जब बॉब रूम से बाहर आता है तब जॉयस उसके पास जाती है और उससे रूम में जाने के लिए माफी मांगने लगती है और वो उससे झूठ बोलती है कि मेरा एक बच्चा था जिसका नाम टॉमी था और मुझे तुम्हें टॉमी दिखाई देता है। वो उससे कहती है कि वो बचपन में ही मर गया था। ये सुनने के बाद बॉब को जॉयस का दर्द समझ में आता है। इसके बाद वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसपे बॉब मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉयस ने बॉब के ड्रिंक में नींद की दवाई मिला दी है और जब वो बेहोश हो जाता है तब उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगती है। जब सुबह बॉब उठता है तब उसे कुछ भी याद नहीं होता है तो जॉयस उसे कहती है कि तुमने रात में काफी ज्यादा शराब पी ली थी, इस वजह से तुम सो गए थे, इस वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और इसीलिए तुम बाहर सो गए थे और मेरे अंदर तो इतनी ताकत है नहीं कि मैं तुम्हें उठा के अंदर लेकर जाऊं। अब जॉयस के घर के सामने एक आदमी आता है। वो बॉब के लिए एक लेटर लेकर आया होता है तो जॉयस उसे लेटर
लेटर मांगती है, लेकिन वो आदमी उसे लेटर नहीं देता है। वो कहता है ये सिर्फ बॉब को ही देने के लिए कहा गया है। तब जॉयस उसे कहती है कि बॉब घर पे नहीं है। तभी अचानक से पीछे से बॉब आ जाता है और उस आदमी से अपना लेटर लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब बॉब उस लेटर को पढ़ता है तब उसे जॉयस के बारे में सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि उस लेटर को सारा ने ही भेजा था। लेटर को पढ़ने के बाद वो सब कुछ जान जाता है और जॉयस को उस घर में अकेला छोड़ के वहां से जाने लगता है। जिसके बाद जॉयस को गुस्सा आ जाता है और वो बॉब के ऊपर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देती है और उसे अपने घर की जमीन के अंदर ही दफना देती है। इसके बाद वो सारा को लेटर में लिखती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ, जिस वजह से तुम इस घर में कुछ दिनों के लिए रह सकती हो। अब सारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जॉयस के घर के पास आ जाती है। जब सारा वहाँ पे आती है तब उसे बॉब के बारे में पूछने लगती है। तब जॉयस उसे बताती है कि बॉब एक लेटर पढ़ने के बाद हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। इसके बाद सारा बॉब के रूम के पास जाती है जिसे जॉयस ने लॉक करके रखा था। इसके बाद हम उस रूम को देखते हैं जिसे जॉयस ने अपने ग्रैंडसन के लिए सजा के रखा था और वो सारा को अपनी बेटी मान लेती है और बॉब के बच्चे को अपने ग्रैंडसन की तरह पालना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।